अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो आज हम पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कौन सी है और उनका फंक्शन कौन सा है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर दो किस्म की प्रोटीन होती है, एक इंटीग्रल प्रोटीन्स और दूसरी होती है पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो पहले हम पढ़ेंगे कि इंटीग्रल प्रोटीन कौन सी है, उनका फंक्शन कौन सा है। तो इंटीग्रल प्रोटीन यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड में, दे प्रोट्रेट ऑल द वे थ्रू मेम्ब्रेन। यानी इसका मतलब यही है कि ये जो इंटीग्रल प्रोटीन्स है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्रॉस होते हैं, यानी ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर चैनल्स बनाते हैं जिसके ज़रिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो मटेरियल्स की सेल के अंदर हो रही है वो सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के ज़रिए होती है, जिसे हम इंटीग्रल प्रोटीन्स बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि दे प्रोवाइड चैनल्स आर पोर्स थ्रू विच वाटर मॉलिक्यूल्स एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस स्पेशली आयंस कैन डिफ्यूज बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। यानी जो इंटीग्रल प्रोटीन्स है वो एक चैनल से या पोर्स जिसको हम बोलते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, जिसके ज़रिए वाटर्स मॉलिक्यूल एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस ख़ास तौर पे आयंस जो है वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। इंट्रासेलुलर फ्लूइड का तो पता होगा, जो फ्लूइड इनसाइड सेल हो उसे इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं और जो सेल के बाहर हो उसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। तो जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर आयंस डिफ्यूज़ जो होते हैं वो भी इस इंटीग्रल प्रोटीन के ज़रिए होते हैं, और जो बाहर सेल के अंदर पानी, सेल से के आउटसाइड जो पानी मौजूद है उसमें जो आयंस डिफ्यूज़ होते हैं वो भी इंटीग्रल प्रोटीन के ज़रिए होते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि सम इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो एक्ट एज करते हैं कैरियर प्रोटीन तौर। यानी कैरियर प्रोटीन का काम क्या है हम पढ़ेंगे आगे चल के फेसिलेटेड डिफिशन। फेसिलेटेड डिफिशन में हम पढ़ेंगे कि जो सब्सटेंस है वो सेल के अंदर जो क्रॉस होते हैं वो कुछ प्रोटीन की मदद से होते हैं, जिस प्रोटीन को हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं। तो वो कैरियर प्रोटीन वाला काम जो करते हैं वो इंटीग्रल प्रोटीन करते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जिसके ज़रिए सब्सटेंस जो पास होते हैं इनसाइड द सेल थ्रू सेल मेम्ब्रेन वो कौन सी प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है। यानी उसके सिवा कोई भी सब्सटेंस इनसाइड सेल पास नहीं हो सकता, क्रॉस नहीं हो सकता। उसके बाद कुछ जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो एंजाइम तौर एक्ट करते हैं और कुछ जो है वो रिसेप्टर तौर काम करते हैं। रिसेप्टर तौर कैसे, रिसेप्टर यानी हार्मोन्स वगैरह, जैसे कि इंसुलिन हो गई, इंसुलिन जब आती है सेल मेम्ब्रेन के पास तो वो चैनल्स को कैसे ओपन करती है, तो सेल मेम्ब्रेन में जो इंटीग्रल प्रोटीन्स है वो उन रिसेप्टर तौर काम करते हैं। वो रिसेप्टर डिटेक्शन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि वो हार्मोन्स कौन सा है और कौन सी मैसेज यानी इम्पल्स लेके आया है। वो डिटेक्शन जो होती है वो इन रिसेप्टर्स यानी प्रोटीन के अंदर होती है जो इंटीग्रल प्रोटीन है। यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई गई है, ये जो क्रॉस सेक्शन है ये वाली प्रोटीन जो है वो इंटीग्रल प्रोटीन है, और जो उसके आउटर पे ऊपर से मौजूद है वो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है। जो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है वो सरफेस प्रोटीन है। इसका काम सिर्फ यही होता है कि ये कंट्रोल सेंटर तौर काम करती है, यानी इंटीग्रल प्रोटीन के ऊपर। यानी जिस चीज़ की ज़रूरत होगी, नीड होगी, उन्हें ये अंदर दाखिल करने देगी, वरना उसकी नीड नहीं तो वो अंदर दाखिल नहीं हो सकते इंटीग्रल प्रोटीन के ज़रिए। वो काम कौन करती है, वो करती है पेरिफेरल प्रोटीन, जिसे हम सरफेस प्रोटीन भी बोलते हैं। उसके बाद पेरिफेरल प्रोटीन यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे आर ऑफ्टन अटैच टू द इंटीग्रल प्रोटीन। ये इंटीग्रल प्रोटीन के साथ अटैच होती है आउटर साइड पे। ये ऑलमोस्ट जो इंटायरली एक्ट करती है एंजाइम्स तौर और कंट्रोलर ऑफ ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस थ्रू सेल मेम्ब्रेन पोर्स। यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्स हैं, चैनल्स है प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, वहाँ से जो क्रॉसिंग हो रही है सब्सटेंस की उनको कंट्रोल जो करती है वो पेरिफेरल प्रोटीन करती है, और समटाइम एंजाइम तौर काम भी करती है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ये इंटीग्रल प्रोटीन है रेड वाली, और ये जो दूसरे कलर में शो गई है वो पेरिफेरल प्रोटीन है। तो मेजर फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन के, मेजर फंक्शन जिसमें आता है कि बैरियर
एक तो बैरियर दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर साइटोप्लाज्म टू मेंटेन डिफरेंट कंपोजिशन फ्रॉम मटेरियल सराउंडिंग सेल, यानी बैरियर तौर काम कर रही है सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद दूसरा फंक्शन इसका क्या है, इसमें पंप्स है, चैनल्स है जो मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंस प्रोटीन्स के बने हुए हैं, जिससे कंसंट्रेशन वगैरह सब्सटेंस की पासिंग होती है, जिससे ज़रिए इनर साइड या आउटसाइड ऑफ सेल, ये भी सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए हो रही है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो भी ट्रांसपोर्टिंग वगैरह हो रही है सब्सटेंस की इनसाइड सेल के, आउटसाइड सेल के अंदर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये दोनों ट्रांसपोर्ट जो हो रही है वो सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए होती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर चैनल्स है जिसे हम प्रोटीन चैनल्स बोलते हैं। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन दूसरा काम रिसेप्टर वाला काम करती है, जो हमने पढ़ा है पीछे वही दिखा हुआ है। रिसेप्टर वाले काम जो है वो भी सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए होते हैं। रिसेप्टर्स प्रोटीन मौजूद है जिसे हम इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। उसके बाद ये रिस्पॉन्स करती है एंटीजीन, तो और एंटीजीन्स जो आती है बाहर से सेल के ऊपर अटैच होती है, वो भी रिसेप्टर पे अटैच होती है, जो रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद है। हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर एंड वेरियस फेस, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर वाला काम, न्यूरोट्रांसमीटर के लिए, एंटीजीन के लिए, ये सारे रिसेप्टर वाले काम सेल मेम्ब्रेन पे हो रहे हैं। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो भी है सारी कंपोजिशन, एक तो प्रोटीन की है, दूसरी हमने पीछे भी पढ़ी है लिपिड्स बाय लेयर होते हैं, फास्फोलिपिड्स के 2 लेयर, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। प्रोटीन्स काम करती है नॉर्मल एक्सचेंजिंग वगैरह काम कर रही है, आयंस की, न्यूट्रिएंट्स की, वेस्टेज मटेरियल बिटवीन कंपार्टमेंट ऑफ 2 सेल्स। ये सारी एक्सचेंज प्रोसेस प्रोटीन के ज़रिए होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अब जो हमारा पोर्शन है लिपिड वाला और जो प्रोटीन वाला था वो कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा पोर्शन शुरू हो रहा है वो है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। इंशाल्लाह ये थर्ड लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, थर्ड पार्ट में इसी लेक्चर के। ये हमारा था प्रोटीन वाला पोर्शन। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।